लोग राना राना कहते हैं, रानी को कोई परवाह नहीं। राना से दिल लगा के देखो, राना बेवफा नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद राफे और आप देख रहे हैं क्रिकेट इनसाइड विद राफे। मेरा यूट्यूब चैनल कुछ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से डाउन है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वर्ल्ड कप आ जाए और मैं अपने तबसरे ना दूं। तो रील्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर आपको मेरे तबसरे मिलते रहेंगे। राना फहीम अशरफ, आज की है कहानी। राना साहब ने पाकिस्तान को हार के मुंह से निकाला और एक फर्स्ट शानदार तो नहीं कहूंगा मगर पहली विक्ट्री दी। पाकिस्तान एज यूजुअल अपने आप को जीती हुई पोजीशन से हारने की पोजीशन में ले जाने में बिल्कुल मिनट नहीं लगाता। साहिबजादा फरहान ने एक क्रिस्प 48 किए और वो अच्छे टच में लगे। साइम अयूब नो लुक शॉट स्टाइल के चक्कर के अंदर विकेट दे बैठे, जबकि स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया था। रिगार्डलेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छा स्टार्ट मिला, 75 पे 2 आउट थे और 147 चेस कर रहे थे, मगर बाबर आजम ने फिर उम्मीदों पे पानी फेर दिया। स्लो स्टार्ट लिया, उसके बाद कैपिटलाइज नहीं कर सके। 15 रन पे उन्होंने जाके छक्का मारने की कोशिश करी, जहां पे बैक टू बैक 2 विकेट्स एक ओवर में गिरी थी। उस्मान खान 0 पे आउट हुए, फरहान साहबजादा आउट और सलमान आगा आउट हुए। सलमान आगा ने भी फजूल में एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं जब आपका रन रेट ऑलरेडी अच्छा जा रहा है। मगर मैं बाबर आजम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जब 2 आउट लास्ट ओवर में हो गए तो आप फिर छक्का मारने जा रहे हैं, और आप वैसे ही रन बॉल खेल रहे थे। उस वक्त सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी। ये कॉमन सेंस एंड क्रिकेट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम, अगर आप तेज स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल सकते तो कम से कम जब पाकिस्तान क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है तो वहाँ पे तो आपको गेम लेके चलना है, वहाँ पे तो आपको पूरी बारी करनी है। इसीलिए हम आपको फीडबैक करते हैं कि पाकिस्तान की बैकबोन या पाकिस्तान इसलिए आप के पाकिस्तान की बैकबोन आप हैं। ये मिडल ओवर्स में जब विकेट्स गिरें तो आप मैच को लंबा करें। तो बाबर आजम को अपने आप को इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा। फहीम अशरफ ने शानदार बारी खेल दी, बिल्कुल टॉप क्लास ऑलराउंडर की तरह। बिकॉज फहीम अशरफ को बॉलिंग में यूज़ नहीं किया गया, पिछले भी मैचेस हैं उसमें भी बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि अभी वर्ल्ड कप से पहले हो रहे थे। तो उनका रोल अनक्लियर था कि वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो वो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मगर राना फहीम अशरफ ने पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के अंदर पहली जीत दे के और नीदरलैंड से शर्मिंदगी से बचा लिया। 29 रन 12 बॉलों में चाहिए थे या 13 बॉलों में, और राना ने 4 छक्के मारे और खूबसूरत शॉट्स थे। कोई ये फ्लूक शॉट्स नहीं थे, जो फ्लिक पे और स्ट्रेट उन्होंने छक्का मारे। शानदार क्रिस्प टॉप क्वालिटी क्रिकेटिंग शॉट्स थे। और लक फेवर्स द ब्रेव। उनको लग रहा था वो अपनी बैटिंग में काम करके आए हुए हैं और उनकी मेहनत रंग लाई है। बहुत खुशी हुई राना फहीम अशरफ की इनिंग्स देख के। पाकिस्तान की यहाँ तक बॉलिंग की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी की जो बुरी फॉर्म है वो चले जा रही है। उनकी बुरी फॉर्म इसलिए नहीं है कि उनके दिन नहीं चल रहे, उनके टेक्निकली एस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो उनकी फ्रंट बॉलिंग लेग है वो क्रॉस यूँ गिर नहीं रही है, वो बहुत ओपन गिर रही है, जिसकी वजह से उनकी बायोमैकेनिकली जो इन स्विंग है वो आना कम हो गई है। अब बात यह है कि इतने बड़े बड़े जब कोचेस आपके साथ हों और अगर वो ये एरर्स पे काम ना कर सकें या वो आइडेंटिफाई ना कर सकें, या वो शाहीन आफरीदी की पुरानी वीडियोस आज से 4-5 साल पुरानी जब वो अपनी टॉप फॉर्म में होते थे उसमें और अब के बॉलिंग एक्शन में अगर डिफरेंस ना देख सकें तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों की ज़रूरत क्या है। इससे बेहतर तो ये है कि आप हमें हायर कर लें, हमारे पास बायो मैकेनिक्स की बहुत नॉलेज है, आपको बॉलिंग के ऊपर बहुत इनसे बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं। यही कह सकता हूँ मैं, बिकॉज ये चीज़ें मैंने जब देख ली और आप नहीं देख रहे तो ये अफसोस की बात है। शाहीन शाह अफरीदी बर्डन बनते जा रहे हैं टीम के ऊपर। अगर फ्लूक में एक आध विकेट शुरू में आ जाए तो वो ईगल बन जाते हैं, मगर जब वो विकेट्स नहीं आती तो और धुल के पिटाई होती है उनकी। ना डेथ ओवर्स में बॉलिंग हो रही है ना ओपनिंग में बॉलिंग हो रही है। आपके पास नसीम शाह है जिसको और आप बॉलिंग में तो पीछे और लोग भी बैठे हुए हैं। सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग करी, सबसे बड़ी बात है उन्होंने कटर्स कराए। उन्होंने अगर आप देखें तो वो पेस वेरी करते रहे, और T20 क्रिकेट में पेस वेरिएशन से ही आप क्रिकेट जीतते हैं और आपको अपनी लेंथ पे कमांड होनी चाहिए। सलमान मिर्ज़ा सीम्स टू बी मच बेटर एंड कॉन्फिडेंट बॉलर कंपेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। क्रिकेट इसी तरह चल रही है।
आज पाकिस्तान जीत तो गया, कन्विंसिंग विन नहीं कहूँगा मैं पाकिस्तान के लिए, मगर नेवरदलेस वर्ल्ड कप के अंदर एक प्रेशर डिफरेंट होता है। तो अगर आप न घोड़ करके मैच जीत गए तो चलो 2 पॉइंट तो अपने बोर्ड पे लगे। अब आज इंडिया और यूएसए का मैच है, जो कि मुझे लगता है मज़ेदार मैच होगा। यूएसए की टीम में शायान जहांगीर मेरा टीममेट खेल रहा है, जो कि पीआईए में मेरे साथ कुछ साल खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड ही इज़ डन रियली वेल फॉर हिमसेल्फ ओवर द ईयर्स। और उसके साथ साथ अभी वेस्ट इंडीज़ और दूसरी टीम स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है। सॉरी, इतने मैचेस हैं दिमाग से निकल गए। तो लेट्स सी क्या होता है, इनको भी 180 और चेस करना है। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, देखते रहिए मेरी वीडियोस एंड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।